तो अभी जो आंकड़े हमारे सामने हैं, ये आंकड़े अभी फाइनल आंकड़े आप इनको ना कहिए तो अच्छा होगा, क्योंकि अभी भी काउंटिंग कई जगह पर जारी है और बाकायदा चुनाव आयोग की तरफ से, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो इस वक्त में डाटा आ रहा है, वो डाटा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और चलिए, चुनाव आयोग जीत का सर्टिफिकेट कब देगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। चुनाव आयोग जीत का सर्टिफिकेट कब देगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। और यह सवाल इसलिए भी खड़ा होने लगा है क्योंकि अभी भी चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है, उसको आप अगर गूगल पर जाकर के चेक करेंगे तो वहां पर अभी भी सैकड़ों के करीब सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी भी फाइनल नतीजे घोषित नहीं हुए हैं। तो फाइनल नतीजे अभी तक घोषित नहीं हुए हैं, ऐसे में चुनाव आयोग जीत का सर्टिफिकेट कब देगा? और जीत का सर्टिफिकेट जब तक नहीं मिलता है, तब तक आपकी स्क्रीन के ऊपर ये 239 और 288 का जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है, इस आंकड़े को हम अंतिम आंकड़ा नहीं मान सकते हैं। आज की रात बहुत भारी है, आज की रात बहुत निगरानी की रात है, और आज की रात ये देखने की रात है कि कहीं पर कोई धांधली ना हो जाए। तो बहुत बड़ी खबर जो है वो मैं आपको देने वाला हूं। चुनाव आयोग की वेबसाइट के आंकड़े मैं आपको दिखाने वाला हूं, और कहां पर किस किस जगह पर इस वक्त में जीत के बाद सर्टिफिकेट नहीं दिए जाने को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि चुनाव में जीत मिल गई है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है, इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये बड़ी खबर इस वक्त में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। रात के करीब करीब 9:30 बजे का वक्त होने जा रहा है। अब 9:30 बजे का वक्त रात का होने जा रहा है, और अभी भी मैं आपको गूगल से डायरेक्ट अभी तुरंत स्क्रीनशॉट लेकर के आपके सामने आंकड़े रखने वाला हूं कि कितनी सीटों के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा जो कैंडिडेट है उनको जीत डिक्लेयर कर दी है, और कितनी सीटों के ऊपर अभी भी जो है वो आंकड़े आना, फाइनल आंकड़े आना वो बाकी है। जीत का सर्टिफिकेट मिलना बाकी है, और जब तक जीत का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक आप जीत मान नहीं सकते हैं। जीत का सर्टिफिकेट जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप जीत नहीं मान सकते हैं, ये बहुत क्लियर कट बात है। और जीत का सर्टिफिकेट जब तक नहीं मिलता है तब तक ये जो आंकड़े हैं इसमें किस तरफ फेरबदल होगा। अभी करीब करीब सैकड़ों सीटें ऐसी हैं, आपको लग रहा होगा कि चलिए हो रहा है जो हो रहा है, अभी भी बहुत महत्वपूर्ण रात है। आज की रात बहुत खास है। आज की रात जिस तरीके से फेरबदल हो सकता है ये अपने आप में बहुत खास है, और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बन जाती है कि चुनाव आयोग वो डिक्लेयर करे, बाकायदा चुनाव आयोग बताए कि सर्टिफिकेट देने में आखिरकार इस इतनी देरी किस बात की हो रही है। तो मैं आपके सामने आंकड़े रखने जा रहा हूं, आंकड़े जो है वो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, और आंकड़े आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से अभी सबसे पहले ब्लैक अभी सबसे पहले जो है वो आप देखिए कि चुनाव आयोग के आंकड़े जो है वो ये बताते हैं कि कितनी सीटों के ऊपर इस वक्त में कितनी पार्टियों को जीता हुआ घोषित कर दिया गया है, और कितनी पार्टियों को अभी भी इस वक्त तक रात को 9:30 बजे इस वक्त में जब मैं आपके सामने लाइव हूं तब तक वहां पर केवल लीडिंग यानी आगे बढ़त है ये दिखाया जा रहा है, जीत घोषित नहीं हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि आखिरकार चुनाव आयोग डिजिटल इंडिया के दौर में, ईवीएम के दौर में इतनी देरी क्यों कर रहा है। तो इस वक्त में आपकी स्क्रीन के ऊपर ये आंकड़े हैं जो चुनाव आयोग की वेबसाइट के आंकड़े हैं, और इसमें शुरुआत में जो भगवा कलर का ग्राफ आपको दिख रहा है, कलर आपको दिख रहा है, ये बीजेपी का है, इतनी सीटें बीजेपी की हैं। ब्लू कलर का कलर जो है वो कांग्रेस का है और बाकी अन्य पार्टियों का है।
तो इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटें जो है वो कुल दिखाई जा रही है, जिसमें से 164 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती हुई घोषित कर दी गई है, जबकि 76 सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी लीड कर रही है भारतीय जनता पार्टी। 76 सीटें। अब 76 सीटें में से कितनी जीत जाएगी या कितनी हार जाएगी कह नहीं सकते हैं। और 76 सीटों में से अगर भारतीय जनता पार्टी जो लीड कर रही है वहां पर अगर हार जाती है, लीड का मतलब क्या होता है? आगे चल रहे हैं, पीछे हो गए भाई, यही तो होता है लीड का मतलब। कांग्रेस की इस वक्त में 99 सीट कुल है और 99 सीटों में से 68 सीटें कांग्रेस ने जीत ली है। 31 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। अब ये 31 सीटों पर जीत अगर मिल जाती है तो ये 99 ऐसे कैसे रह जाएगा? अगर 31 सीटों में से 10 सीट अगर मान लीजिए कम हो गई कि 10 सीट पर हार हो गई, तो सुबह आप जब आंकड़े देखेंगे तो हो सकता है कि आपको 89 सीट दिखे। इसी तरह से समाजवादी पार्टी की 37 सीटें कुल हैं जिन पर समाजवादी पार्टी जीत चुकी है, ये आगे चल रही है, जिसमें से 26 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत चुकी है और 11 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। अब इसमें से अगर 5 सीटें समाजवादी पार्टी हार जाती है देर रात में, आपको पता भी नहीं चलेगा, सुबह आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि 37 था रात को तो अब 32 नंबर हो गया। उन्होंने, धर्मेंद्र भाई ने गलत तो नहीं बता दिया मुझे, लेकिन जो आंकड़ा है वो आपके सामने है। टीएमसी कुल मिलाकर के 29 सीटों पर या आगे है या जीत गई है और इसमें से 17 सीटों पर टीएमसी जीत चुकी है और 12 सीटें ऐसी है जिन पर टीएमसी लीड कर रही है। और अब जो है मैं आपको एक एक करके दूसरे ग्राफिक के जरिए भी दिखाता हूं पार्टी वाइज रिजल्ट। पार्टी वाइज रिजल्ट जो है वो आप देखिए, ये पार्टी वाइज रिजल्ट जो है वो आपके सामने है। पार्टी वाइज रिजल्ट जो है वो आप देखेंगे तो पार्टी वाइज रिजल्ट में साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आप खुद जाकर के चेक कर सकते हैं। 9:30 बजे इस वक्त में जब हम लोग लाइव कर रहे हैं तो उस वक्त में ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े हैं जिसमें से 240 सीटों पर 240 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों के ऊपर बढ़त में है या फिर 240 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे चल रही है। और इसमें से आंकड़े बताते हैं कि 69 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। ये डिजिटल इंडिया के दौर में हो रहा है। चुनाव आयोग के प्रमुख चुनाव आयुक्त राजीव कुमार खूब शेरो शायरी करते हैं बहुत शानदार तरीके से, लेकिन यहां पर देर इतनी क्यों लग जा रही है और इसको सुधारा क्यों नहीं जा रहा है? ये अक्सर इसी तरह से होता है। ये मैं आपको बता दूं कि पहली बार नहीं हुआ है कि इस तरह के आंकड़े जो है, पहली बार सरप्राइज ही आपको बता रहा हूं। लेकिन जब बहुत क्लोज मार्जिन होता है, केवल 16 सीट ऐसी हैं जिस पर बीजेपी सरकार अभी बनाने के आंकड़े पर है। इस वक्त में 288 सीट है, तो 16 सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी लीड कर रही है और सरकार बना रही है। 16 सीटें अगर कम हुई तो सुबह तक बीजेपी की सरकार नहीं बन पाएगी, ये कंडीशन आपके सामने होगी। और अगर ये एनडीए की जो 16 सीटें या 50 सीटें जो एनडीए के इस वक्त में कुल मिलाकर के लीड में है, अगर वो 50 सीटें या 15 सीटें 18 सीटें अगर मिली तो सुबह तक आपको आंकड़ा दिखेगा कि 300 सीट एनडीए गठबंधन पार कर गया है। कांग्रेस पार्टी कुल मिलाकर के 69 सीटों के ऊपर जीत चुकी है, जीत का सर्टिफिकेट दिया जा चुका है, जबकि 30 सीटों के ऊपर वो लीड कर रही है, अभी जीत का सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है। कुल मिलाकर के 99 सीट पर कांग्रेस इस वक्त में अभी चल रही है, आगे या जीत चुकी है। ये आपके सामने आंकड़े हैं। समाजवादी पार्टी 27 सीट पर जीत चुकी है, 10 सीटों पर लीड कर रही है, कुल 37 सीटें उसके पास में है। इसी तरह से टीएमसी 17 सीटें जीत चुकी है, 12 सीट पर लीड कर रही है और 29 सीटें कुल मिलाकर के उसके पास में है।
अब देखिए यहां पर तो बिल्कुल उलट खेल है। तमिलनाडु की पार्टी है डीएमके, एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके कुल मिलाकर के 22 सीटों पर है, जीत चुकी है या आगे चल रही है, और 22 में से सिर्फ 6 सीटों पर उसको जीत का सर्टिफिकेट मिला है, 6 सीटों पर, जबकि 16 सीट पर वो लीड कर रही है सिर्फ। और अगर ये स्थिति पलट गई तो फिर क्या कहेंगे। इसी तरह से जेडीयू 12 सीट पर कुल है, 6 सीटों पर केवल जीत का सर्टिफिकेट मिला है और 6 सीटों पर लीड कर रही है। लीड पर कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। हाँ, ये जरूर है कि जो पेपर पर जो कॉलम बने रहते हैं कि एक राउंड में कौन आगे, 2 राउंड में कौन आगे, 10वें राउंड में, 12वें 14वें राउंड में कौन आगे है, ये जरूर लिखा जाता है, लेकिन ये सर्टिफिकेट जीत का ही मिलता है। जो आखिरी अंतिम सर्टिफिकेट मिलता है वो जीत का मिलता है। इसी तरह से टीडीपी 16 सीट पर कुल मिलाकर के टीडीपी मजबूत है, जिसमें से 5 सीटों पर टीडीपी को जीत का सर्टिफिकेट मिला है और 11 सीट पर टीडीपी इस वक्त में आगे चल रही है। तो ये आप बताइए कि अभी इस बात को लेकर के कोई गारंटी नहीं है, इस बात को लेकर के कोई गारंटी नहीं है कि यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, इस बात को लेकर के कोई गारंटी नहीं है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल और सबसे मूल सवाल यह है कि बीजेपी, ये चुनाव आयोग ऐसे में नतीजे घोषित क्यों नहीं कर रहा है। और कुल मिलाकर के अभी तक पूरे देश की अगर मैं स्थिति दिखाऊं आपको, तो पूरे देश में टोटल पूरे देश में 543 सीटें हैं, 543 सीटें हैं, और 543 सीटों के अंदर से अभी पूरे देश के अंदर केवल 352 सीटों के ऊपर जीत का सर्टिफिकेट दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। 191 सीटें ऐसी हैं, करीब 200 सीट मान करके चलिए आप, 200 सीट ऐसी हैं जिन पर अभी लीड कर रही है अलग अलग पार्टियां। और ये 200 सीटों पर मान लेते हैं कि चलिए 5-10 सीटें, 20-30 सीटें अभी बस तुरंत ही हो जाएंगी, 1 घंटे में, आधे घंटे में हो जाएंगी, तब भी 150 सीटें ऐसी हैं जो बच जाएंगी। कब होगा इनकी जीत का सर्टिफिकेट जारी? 543 में से इस वक्त 9:30 बजे जो स्क्रीनशॉट मैंने चुनाव आयोग की वेबसाइट से लिए हैं, आप जाएं तो गूगल पर लिखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, रिजल्ट के सेक्शन में जाएं, रिजल्ट के सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा जो मैं आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहा हूं। ये नहीं, दूसरा दिखाइए, ये, हाँ। अभी आप जाएंगे तो आपको जो है ये आंकड़ा जो है वो मिल जाएगा, ये आंकड़ा जो है वो आपको मिल जाएगा। और कुल मिलाकर के 543 में से 191 सीटों पर अभी सर्टिफिकेट जीत का नहीं दिया गया है। अभी सिर्फ जो है 352 सीटों पर, यानी करीब करीब 350 सीटों पर जीत का सर्टिफिकेट मिल पाया है। इनमें से अगर 191 में से 50 सीट पर भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। और कहां कहां पर अंदेशा जताया गया है ये भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं। तो जरा एक वीडियो दिखाइए आप, एक वीडियो जो है वो अभी अभी सामने आई है, और ये वीडियो है सेलमपुर सीट का, उत्तर प्रदेश के सेलमपुर सीट का एक वीडियो है। और सेलमपुर के अंदर सपा के उम्मीदवार की जीत हो चुकी है ये बताया जा रहा है, जबकि उनको अभी तक सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। और इस वक्त रात के अंधेरे में वहां पर लोग, उनके जो समर्थक हैं वो वहां पर सड़क पर खड़े हुए हैं। इंडिया गठबंधन ने अपने उम्मीदवारों को सीधे तौर पर कहा है कि आपको बताना पड़ेगा, आपको जीत का सर्टिफिकेट लिए बगैर जो काउंटिंग सेंटर है उसको नहीं छोड़ना है। ये बताइए आप, इस वक्त में डिजिटल इंडिया
ईवीएम खुल रहा है तो पोस्टल बैलेट करवाने में क्या दिक्कत है साहब? आपको याद होगा कि कन्नौज की सीट 12,000 वोटों से हारी थी डिंपल यादव, और वो सर्टिफिकेट कब जारी हुआ था? ऐसे ही रोहतक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लड़के दीपेंद्र हुड्डा वो हारे थे क्लोज मार्जिन में, और वो सर्टिफिकेट कब जारी हुआ था? अगर ये जो सीटें हैं जिनको लेकर के इस वक्त में चिंता व्यक्त की जा रही है, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो आंकड़े हैं, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये खबर है, देखिए आप, ना लाइट की समुचित व्यवस्था है वहां पर, आदमी देख नहीं पा रहा है कोई किसी को, लाइट नहीं है वहां पर, बिजली की व्यवस्था नहीं है। काउंटिंग सेंटर के बाहर कम से कम बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन ये काउंटिंग सेंटर के बाहर का सीलमपुर का दृश्य बताया जा रहा है, जहां पर सपा के उम्मीदवार जो है वो जीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? इसको लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर आप क्या जवाब देंगे? यहां पर सीधे तौर पर जो है वो चुनाव आयोग के ऊपर ये गंभीर सवाल खड़े होते हैं। चुनाव आयोग पर ये गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार चुनाव आयोग इन पर जो है वो कब सर्टिफिकेट जारी करेगा, क्योंकि जब तक सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगा, लोगों के अंदर अफवाहें जो है वो उड़ती हैं, लोगों में डर फैलता है, भय फैलता है, लोगों को एक तरह से चुनाव को लेकर के धांधली का डर भी रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव में जो है वो धांधली की जा रही है। तो ये जो है वो ऐसे में चुनाव आयोग की चुनाव आयोग की ऐसे में जिम्मेदारी जो है वो बहुत बढ़ जाती है कि चुनाव आयोग जो है वो इस पर जिम्मेदारी के साथ काम करे, और चुनाव आयोग इस बात को सुनिश्चित करे कि कोई भी धांधली ना होने पाए। और उसका सीधा सीधा जो है वो मंत्र यही है कि आप जीत का सर्टिफिकेट जो है वो जारी करिए। जीत का सर्टिफिकेट आप जारी नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद में यही माना जाता है कि फिर धांधली की जो गुंजाइश है वो बढ़ जाती है, और धांधली की गुंजाइश को रोकने के लिए जीत का सर्टिफिकेट जरूरी है। और जीत का सर्टिफिकेट जब तक नहीं मिलेगा, इंडिया गठबंधन ने अपने तमाम उम्मीदवारों से यही कहा है कि जब तक ये जीत का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक आपको वो काउंटिंग सेंटर छोड़ना नहीं है। और इस बार खास तौर पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से पटकनी देने का काम किया है, समाजवादी पार्टी जिनको कहा जाता था कि एक परिवार की पार्टी है, 4-5 सीट आ जाएंगी तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से पटकनी दी है यहां पर, उससे अच्छों की होश जो है वो उड़े हुए हैं, नींद उड़ी हुई है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुनाव आयोग इस डिजिटल दौर में भी अगर इतना समय ले रहा है तो क्यों नहीं अफवाहें जो है वो जन्म लेंगी, और क्यों नहीं जो है वो लोग एक दूसरे के ऊपर जो है वो सवाल खड़े करेंगे। हो सकता है कि कल को बीजेपी के लोग सवाल खड़े करें, क्योंकि बीजेपी ने कल एक चिट्ठी लिखी, बीजेपी ने बाकायदा कल चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी लिख करके कहा कि देखिए हमारे लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और कांग्रेस के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग वो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के ऊपर और कांग्रेस पार्टी के ऊपर कल भारतीय जनता पार्टी ने एक चिट्ठी लिख करके आरोप लगाया। अब कम से कम भारतीय जनता पार्टी को एक और चिट्ठी लिखनी चाहिए, उनको कहना चाहिए कि चुनाव आयोग देरी क्यों कर रहा है। क्या उनको चिंता नहीं है इस बात की कि चुनाव आयोग इतनी देर तक सर्टिफिकेट क्यों नहीं जारी कर रहा है? जब 352 सीटों के ऊपर सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है, 352 सीटों के आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं, तो इस वक्त 9:30 बजे का जब वक्त हो चुका है, 352 सीटों के आंकड़े आ गए, तो उन बाकी सीट में इतनी देरी क्यों? और चलिए, कुछ सीटें ऐसी होती है जिनमें रिकाउंटिंग की जो है डिमांड हो जाती है या काउंटिंग स्लो हो जाती है, कुछ जो है वो कानूनी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, या जिसमें काउंटिंग जो है वो देरी से शुरू हुई हो, तो कुछ चुनिंदा सीट होनी चाहिए। यहां पर करीब 200 सीट है, करीब 200 सीट है जिन पर
अभी तक जो है वो आंकड़े, जीत के आंकड़े जो है वो नहीं दिए गए हैं। तो ये सवाल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ये सवाल इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिरकार चुनाव आयोग की मंशा क्या है? क्यों आखिरकार चुनाव आयोग अभी तक जीत का सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहा है, जबकि चुनाव आयोग का इसका सर्टिफिकेट जारी करने में कहीं से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग की यहां पर कार्रवाई दिखाई दे रही है, चुनाव आयोग की जिस तरीके से कार्रवाई दिखाई दे रही है, ये कार्रवाई जो है, ये कार्रवाई अपने आप में सवालों के घेरे में चुनाव आयोग को खड़ा करती है कि चुनाव आयोग आखिरकार क्यों अभी तक ये सर्टिफिकेट जारी नहीं कर पाया है। और सेलमपुर के अंदर जिस तरीके से अभी इस वक्त में रात को लोग सड़क पर उतर आए हैं, रात को लोग सड़क पर उतर करके वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक तरह से डिमांड कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब बाकी के सब लोगों को सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है, 352 अलग अलग कैंडिडेटों को सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है, तो ऐसे में जो 191 उम्मीदवार हैं जिनको सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया है, तो वो सवाल तो पूछेंगे और मुझे लगता है कि उनका सवाल वाजिब भी है। और उनको जिस तरीके का क्लोज मार्जिन है, इस वक्त में क्लोज मार्जिन है, अगर मान लीजिए कि 350 सीटें बीजेपी जीत चुकी होती तो फिर कोई मतलब नहीं बन जाता था। हालांकि तब भी जो है वो अगर प्रक्रिया के हिसाब से देखें तो सवाल तो तब भी वाजिब था, लेकिन जो धांधली की या डर की एक बात जो उठती है, वो कम से कम जो है उसकी जो महत्वता है वो थोड़ा डर की जो है वो कम हो जाती है। हालांकि जो चुनाव लड़ता है उसके लिए तो एक सीट ही उसकी 100 सीट के बराबर है। और जिस तरीके से अभी जो खबर निकल करके सामने आ रही है, वो अपने आप में बहुत सारे सवालों को जो है जन्म दे रही है कि आखिरकार चुनाव आयोग देरी क्यों कर रहा है। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है, ये महत्वपूर्ण सवाल है और चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि ऐसा कैसे हो रहा है। आंध्रा की जीत को लेकर के जिक्र किया, यूपीए के कार्यकाल की फिर वही बातें कि 2013-14 में निराशा में देश डूब गया था, अखबारों में हेडलाइन जो निकल करके आती थी, इन सारी चीजों का नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया, मां को याद किया और मां को याद करते करते भावुक हो गए। मैंने कहा था कि भावुक तो होंगे वो। 2024 में हम देश के कोने कोने में गए, आज तीसरी बार जो आशीर्वाद एनडीए को मिला है उसको लेकर के मैं देशवासियों के सामने नतमस्तक हूं। आज का यह पल निजी तौर पर मेरे लिए भावुक करने वाला पल है। मेरा पहला चुनाव था, मेरी मां जाने के बाद मेरा पहला चुनाव था, लेकिन सच मानिए देश की मां बहनों और बेटियों ने मां की कभी मुझे कमी खलने नहीं दी। मैं जहां जहां गया मुझे आशीर्वाद मिला। हाँ, उधर वो करिए ना, उसका वो करिए वो। हाँ हाँ। तो कहा कि जहां जहां मैं गया वहां वहां मुझे आशीर्वाद मिला। देश में देश में महिलाओं ने वोटिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। देश की माताओं बहनों ने मुझे प्रेरणा दी है। देश 10 साल की सरकार, शेड्यूल करिए कितनी देर का हो रहा है, कब का? हम्म। अच्छा। ठीक है ठीक है, शेड्यूल रहने दीजिए। नहीं नहीं। तो कंटिन्यू, ये भी चलेगा वो भी चलेगा। 10 साल की सरकार, 10 साल की सरकार में कल्याणकारी योजनाएं जो है वो चलाई, उनका जिक्र किया, विकसित भारत का जिक्र किया। फिर उसके बाद में बोले कि कुछ लोग 30-40 सीट जो है वो जीत करके धूम मचाते हैं। नरेंद्र मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया। तो ये सारी चीजों का जिक्र जो है वो नरेंद्र मोदी करते रहे, लेकिन अब की बार चेहरे पर वो चमक नहीं दिखा। चेहरे पर वो चमक नहीं दिखा जो पहले चमक होता था। और इस बार जो है नरेंद्र मोदी के लिए राह आसान भी नहीं है, ये भी आप समझ सकते हैं। राह इस बार नरेंद्र मोदी के लिए काफी कठिन है और नरेंद्र मोदी की अपने आप में इस बार जो है वो चुनौती है।
इस बार चुनौती है कि वो कैसे जो है वो बचा पाते हैं अपने आप को। और दूसरा बड़ा जो है वो सवाल ये भी है कि अभी जो आंकड़े हैं वो आंकड़े अभी भी ये फाइनल आंकड़े आप नहीं कह सकते हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूं अभी आगे आपको मैं बताने जा रहा हूं कि ये आंकड़े किस तरीके से जो है वो इनको लेकर के अपने आप में सवाल खड़े हो रहे हैं। तो अभी जो आंकड़े हमारे सामने हैं ये आंकड़े अभी फाइनल आंकड़े आप इनको ना कहिए तो अच्छा होगा, क्योंकि अभी भी काउंटिंग कई जगह पर जारी है और बाकायदा चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो इस वक्त में डाटा आ रहा है वो डाटा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और चलिए, चुनाव आयोग जीत का सर्टिफिकेट कब देगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। चुनाव आयोग जीत का सर्टिफिकेट कब देगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। और यह सवाल इसलिए भी खड़ा होने लगा है क्योंकि अभी भी चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है उसको आप अगर गूगल पर जाकर के चेक करेंगे तो वहां पर अभी भी सैकड़ों के करीब सीटें ऐसी है जिन पर अभी भी फाइनल नतीजे घोषित नहीं हुए हैं। तो फाइनल नतीजे अभी तक घोषित नहीं हुए हैं। ऐसे में चुनाव आयोग जीत का सर्टिफिकेट कब देगा, और जीत का सर्टिफिकेट जब तक नहीं मिलता है तब तक आपकी स्क्रीन के ऊपर ये 239 और 288 का जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है, इस आंकड़े को हम अंतिम आंकड़ा नहीं मान सकते हैं। आज की रात बहुत भारी है। आज की रात बहुत निगरानी की रात है और आज की रात ये देखने की रात है कि कहीं पर कोई धांधली ना हो जाए। तो बहुत बड़ी खबर जो है वो मैं आपको देने वाला हूं। चुनाव आयोग की वेबसाइट के आंकड़े मैं आपको दिखाने वाला हूं और कहां पर किस किस जगह पर इस वक्त में जीत के बाद सर्टिफिकेट नहीं दिए जाने को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि चुनाव में जीत मिल गई है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं और ये बड़ी खबर इस वक्त में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। रात के करीब करीब 9:30 बजे का वक्त होने जा रहा है। अब 9:30 बजे का वक्त रात का होने जा रहा है और अभी भी मैं आपको गूगल से डायरेक्ट अभी तुरंत स्क्रीनशॉट लेकर के आपके सामने आंकड़े रखने वाला हूं कि कितनी सीटों के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा जो कैंडिडेट है उनको जीत डिक्लेयर कर दी है और कितनी सीटों के ऊपर अभी भी जो है वो आंकड़े आना, फाइनल आंकड़े आना वो बाकी है। जीत का सर्टिफिकेट मिलना बाकी है और जब तक जीत का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक आप जीत मान नहीं सकते हैं। जीत का सर्टिफिकेट जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप जीत नहीं मान सकते हैं। ये बहुत क्लियर कट बात है। और जीत का सर्टिफिकेट जब तक नहीं मिलता है तब तक ये जो आंकड़े हैं इसमें किस तरह फेरबदल होगा। अभी करीब करीब सैकड़ों सीटें ऐसी हैं, आपको लग रहा होगा कि चलिए हो रहा है जो हो रहा है। अभी भी बहुत महत्वपूर्ण रात है। आज की रात बहुत खास है। आज की रात जिस तरीके से फेरबदल हो सकता है ये अपने आप में बहुत खास है और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बन जाती है कि चुनाव आयोग वो डिक्लेयर करे, बाकायदा चुनाव आयोग बताए कि सर्टिफिकेट देने में आखिरकार इतनी देरी किस बात की हो रही है। तो मैं आपके सामने आंकड़े रखने जा रहा हूं। आंकड़े जो है वो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं और आंकड़े आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से अभी सबसे पहले अभी सबसे पहले जो है वो आप देखिए कि चुनाव आयोग के आंकड़े जो है वो ये बताते हैं कि कितनी सीटों के ऊपर इस वक्त में कितनी पार्टियों को जीता हुआ घोषित कर दिया गया है और कितनी पार्टियों को अभी भी इस वक्त तक रात को 9:30 बजे इस वक्त में जब मैं आपके सामने लाइव हूं तब तक वहां पर केवल लीडिंग यानी आगे बढ़त है ये दिखाया जा रहा है। जीत घोषित नहीं हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि आखिरकार चुनाव आयोग डिजिटल इंडिया के दौर में, ईवीएम के दौर में
इतनी देरी क्यों कर रहा है? तो इस वक्त में आपकी स्क्रीन के ऊपर ये आंकड़े हैं जो चुनाव आयोग की वेबसाइट के आंकड़े हैं। और इसमें शुरुआत में जो भगवा कलर का ग्राफ आपको दिख रहा है, कलर आपको दिख रहा है, ये बीजेपी का है, इतनी सीटें बीजेपी की हैं। ब्लू कलर का कलर जो है वो कांग्रेस का है और बाकी अन्य पार्टियों का है। तो इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटें जो है वो कुल दिखाई जा रही है, जिसमें से 164 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती हुई घोषित कर दी गई है, जबकि 76 सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी लीड कर रही है भारतीय जनता पार्टी। 76 सीटें। अब 76 सीटें में से कितनी जीत जाएगी या कितनी हार जाएगी कह नहीं सकते हैं। और 76 सीटों में से अगर भारतीय जनता पार्टी जो लीड कर रही है वहां पर अगर हार जाती है, लीड का मतलब क्या होता है? आगे चल रहे हैं, पीछे हो गए भाई, यही तो होता है लीड का मतलब। कांग्रेस की इस वक्त में 99 सीट कुल है और 99 सीटों में से 68 सीटें कांग्रेस ने जीत ली है। 31 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। अब ये 31 सीटों पर जीत अगर मिल जाती है तो ये 99 ऐसे कैसे रह जाएगा? अगर 31 सीटों में से 10 सीट अगर मान लीजिए कम हो गई, कि 10 सीट पर हार हो गई, तो सुबह आप जब आंकड़े देखेंगे तो हो सकता है कि आपको 89 सीट दिखे। इसी तरह से समाजवादी पार्टी की 37 सीटें कुल हैं जिन पर समाजवादी पार्टी जीत चुकी है, ये आगे चल रही है, जिसमें से 26 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत चुकी है और 11 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। अब इसमें से अगर 5 सीटें समाजवादी पार्टी हार जाती है देर रात में, आपको पता भी नहीं चलेगा, सुबह आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि 37 था रात को तो अब 32 नंबर हो गया। उन्होंने, धर्मेंद्र भाई ने गलत तो नहीं बता दिया मुझे, लेकिन जो आंकड़ा है वो आपके सामने है। टीएमसी कुल मिलाकर के 29 सीटों पर या आगे है या जीत गई है और इसमें से 17 सीटों पर टीएमसी जीत चुकी है और 12 सीटें ऐसी है जिन पर टीएमसी लीड कर रही है। और अब जो है मैं आपको एक एक करके दूसरे ग्राफिक के जरिए भी दिखाता हूं पार्टी वाइज रिजल्ट जो है वो आप देखिए। ये पार्टी वाइज रिजल्ट जो है वो आपके सामने है। पार्टी वाइज रिजल्ट जो है वो आप देखेंगे तो पार्टी वाइज रिजल्ट में साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आप खुद जाकर के चेक कर सकते हैं। 9:30 बजे इस वक्त में जब हम लोग लाइव कर रहे हैं तो उस वक्त में ये आंकड़े हैं जिसमें से 240 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों के ऊपर बढ़त में है या फिर 240 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे चल रही है। और इसमें से आंकड़े बताते हैं कि 69 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। ये डिजिटल इंडिया के दौर में हो रहा है। चुनाव आयोग के प्रमुख चुनाव आयुक्त राजीव कुमार खूब शेरो शायरी करते हैं बहुत शानदार तरीके से, लेकिन यहां पर देर इतनी क्यों लग जा रही है और इसको सुधारा क्यों नहीं जा रहा है? ये अक्सर इसी तरह से होता है। ये मैं आपको बता दूं कि पहली बार नहीं हुआ है कि इस तरह के आंकड़े जो मैं पहली बार सरप्राइज ही आपको बता रहा हूं, लेकिन जब बहुत क्लोज मार्जिन होता है, केवल 16 सीट ऐसी हैं जिस पर बीजेपी सरकार अभी बनाने के आंकड़े पर है। इस वक्त में 288 सीट है, तो 16 सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी लीड कर रही है और सरकार बना रही है। 16 सीटें अगर कम हुई तो सुबह तक बीजेपी की सरकार नहीं बन पाएगी, ये कंडीशन आपके सामने होगी। और अगर ये एनडीए की जो 16 सीटें या 50 सीटें जो एनडीए के इस वक्त में कुल मिलाकर के लीड में है, अगर वो 50 सीटें या 15 सीटें 18 सीटें अगर मिली तो सुबह तक आपको आंकड़ा दिखेगा कि 300 सीट एनडीए गठबंधन पार कर गया है। कांग्रेस पार्टी कुल मिलाकर के 69 सीटों के ऊपर जीत चुकी है, जीत का सर्टिफिकेट दिया जा चुका है, जबकि 30 सीटों के ऊपर वो लीड कर रही है, अभी जीत का सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है। कुल मिलाकर के 99 सीट पर कांग्रेस इस वक्त में अभी चल रही है, आगे या जीत चुकी है। ये आपके सामने आंकड़े हैं। समाजवादी पार्टी
समाजवादी पार्टी 27 सीट पर जीत चुकी है, 10 सीटों पर लीड कर रही है, कुल 37 सीटें उसके पास में है। इसी तरह से टीएमसी 17 सीटें जीत चुकी है, 12 सीट पर लीड कर रही है और 29 सीटें कुल मिलाकर के उसके पास में है। डीएमके, अब देखिए यहां पर तो बिल्कुल उलट खेल है। तमिलनाडु की पार्टी है डीएमके, एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके कुल मिलाकर के 22 सीटों पर है, जीत चुकी है या आगे चल रही है, और 22 में से सिर्फ 6 सीटों पर उसको जीत का सर्टिफिकेट मिला है, 6 सीटों पर, जबकि 16 सीट पर वो लीड कर रही है सिर्फ। और अगर ये स्थिति पलट गई तो फिर क्या कहेंगे। इसी तरह से जेडीयू 12 सीट पर कुल है, 6 सीटों पर केवल जीत का सर्टिफिकेट मिला है और 6 सीटों पर लीड कर रही है। लीड पर कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। हाँ, ये जरूर है कि जो पेपर पर जो कॉलम बने रहते हैं कि एक राउंड में कौन आगे, 2 राउंड में कौन आगे, 10वें राउंड में, 12वें 14वें राउंड में कौन आगे है, ये जरूर लिखा जाता है, लेकिन ये सर्टिफिकेट जीत का ही मिलता है। जो आखिरी अंतिम सर्टिफिकेट मिलता है वो जीत का मिलता है। इसी तरह से टीडीपी 16 सीट पर कुल मिलाकर के टीडीपी मजबूत है, जिसमें से 5 सीटों पर टीडीपी को जीत का सर्टिफिकेट मिला है और 11 सीट पर टीडीपी इस वक्त में आगे चल रही है। तो ये आप बताइए कि अभी इस बात को लेकर के कोई गारंटी नहीं है, इस बात को लेकर के कोई गारंटी नहीं है कि यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, इस बात को लेकर के कोई गारंटी नहीं है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल और सबसे मूल सवाल यह है कि बीजेपी, ये चुनाव आयोग ऐसे में नतीजे घोषित क्यों नहीं कर रहा है। और कुल मिलाकर के अभी तक पूरे देश की अगर मैं स्थिति दिखाऊं आपको, तो पूरे देश में टोटल पूरे देश में 543 सीटें हैं, 543 सीटें हैं और 543 सीटों के अंदर से अभी पूरे देश के अंदर केवल 352 सीटों के ऊपर जीत का सर्टिफिकेट दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। 191 सीटें ऐसी हैं, करीब 200 सीट मान करके चलिए आप, 200 सीट ऐसी हैं जिन पर अभी लीड कर रही है अलग अलग पार्टियां। और ये 200 सीटों पर मान लेते हैं कि चलिए 5-10 सीटें, 20-30 सीटें अभी बस तुरंत ही हो जाएंगी, 1 घंटे में, आधे घंटे में हो जाएंगी, तब भी 150 सीटें ऐसी हैं जो बच जाएंगी। कब होगा इनकी जीत का सर्टिफिकेट जारी? 543 में से इस वक्त 9:30 बजे जो स्क्रीनशॉट मैंने चुनाव आयोग की वेबसाइट से लिए हैं, आप जाएं तो गूगल पर लिखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, रिजल्ट के सेक्शन में जाएं, रिजल्ट के सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा जो मैं आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहा हूं। ये नहीं, दूसरा दिखाइए, ये, हाँ। अभी आप जाएंगे तो आपको जो है ये आंकड़ा जो है वो मिल जाएगा, ये आंकड़ा जो है वो आपको मिल जाएगा। और कुल मिलाकर के 543 में से 191 सीटों पर अभी सर्टिफिकेट जीत का नहीं दिया गया है। अभी सिर्फ जो है 352 सीटों पर, यानी करीब करीब 350 सीटों पर जीत का सर्टिफिकेट मिल पाया है। इनमें से अगर 191 में से 50 सीट पर भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। और कहां कहां पर अंदेशा जताया गया है ये भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं। तो जरा एक वीडियो दिखाइए आप, एक वीडियो जो है वो अभी अभी सामने आई है और ये वीडियो है सेलमपुर सीट का, उत्तर प्रदेश के सेलमपुर सीट का एक वीडियो है। और सेलमपुर के अंदर सपा के उम्मीदवार की जीत हो चुकी है ये बताया जा रहा है, जबकि उनको अभी तक सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। और इस वक्त रात के अंधेरे में वहां पर लोग, उनके जो समर्थक हैं वो वहां पर
सड़क पर खड़े हुए हैं। इंडिया गठबंधन ने अपने उम्मीदवारों को सीधे तौर पर कहा है कि आपको बताना पड़ेगा, आपको जीत का सर्टिफिकेट लिए बगैर जो काउंटिंग सेंटर है उसको नहीं छोड़ना है। ये बताइए आप, इस वक्त में डिजिटल इंडिया ईवीएम खुल रहा है तो पोस्टल बैलेट करवाने में क्या दिक्कत है साहब? आपको याद होगा कि कन्नौज की सीट 12,000 वोटों से हारी थी डिंपल यादव, और वो सर्टिफिकेट कब जारी हुआ था? ऐसे ही रोहतक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लड़के दीपेंद्र हुड्डा, वो हारे थे क्लोज मार्जिन में, और वो सर्टिफिकेट कब जारी हुआ था? अगर ये जो सीटें हैं जिनको लेकर के इस वक्त में चिंता व्यक्त की जा रही है, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो आंकड़े हैं, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये खबर है, देखिए आप, ना लाइट की समुचित व्यवस्था है वहां पर, आदमी देख नहीं पा रहा है कोई किसी को, लाइट नहीं है वहां पर, बिजली की व्यवस्था नहीं है। काउंटिंग सेंटर के बाहर कम से कम बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए थी। लेकिन ये काउंटिंग सेंटर के बाहर का सीलमपुर का दृश्य बताया जा रहा है, जहां पर सपा के उम्मीदवार जो है वो जीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? इसको लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर आप क्या जवाब देंगे? यहां पर सीधे तौर पर जो है वो चुनाव आयोग के ऊपर ये गंभीर सवाल खड़े होते हैं। चुनाव आयोग पर ये गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार चुनाव आयोग इन पर जो है वो कब सर्टिफिकेट जारी करेगा, क्योंकि जब तक सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगा, लोगों के अंदर अफवाहें जो है वो उड़ती हैं, लोगों में डर फैलता है, भय फैलता है, लोगों को एक तरह से चुनाव को लेकर के धांधली का डर भी रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव में जो है वो धांधली की जा रही है। तो ये जो है वो ऐसे में चुनाव आयोग की ऐसे में जिम्मेदारी जो है वो बहुत बढ़ जाती है कि चुनाव आयोग जो है वो इस पर जिम्मेदारी के साथ काम करे, और चुनाव आयोग इस बात को सुनिश्चित करे कि कोई भी धांधली ना होने पाए। और उसका सीधा सीधा जो है वो मंत्र यही है कि आप जीत का सर्टिफिकेट जो है वो जारी करिए। जीत का सर्टिफिकेट आप जारी नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद में यही माना जाता है कि फिर धांधली की जो गुंजाइश है वो बढ़ जाती है, और धांधली की गुंजाइश को रोकने के लिए जीत का सर्टिफिकेट जरूरी है। और जीत का सर्टिफिकेट जब तक नहीं मिलेगा, इंडिया गठबंधन ने अपने तमाम उम्मीदवारों से यही कहा है कि जब तक ये जीत का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक आपको वो काउंटिंग सेंटर छोड़ना नहीं है। और इस बार खास तौर पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से पटकनी देने का काम किया है, समाजवादी पार्टी जिनको कहा जाता था कि एक परिवार की पार्टी है, 4-5 सीट आ जाएंगी तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से पटकनी दी है यहां पर, उससे अच्छों की होश जो है वो उड़े हुए हैं, नींद उड़ी हुई है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुनाव आयोग इस डिजिटल दौर में भी अगर इतना समय ले रहा है तो क्यों नहीं अफवाहें जो है वो जन्म लेंगी, और क्यों नहीं जो है वो लोग एक दूसरे के ऊपर जो है वो सवाल खड़े करेंगे। हो सकता है कि कल को बीजेपी के लोग सवाल खड़े करें, क्योंकि बीजेपी ने कल एक चिट्ठी लिखी, बीजेपी ने बाकायदा कल चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी लिख करके कहा कि देखिए हमारे लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और कांग्रेस के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग वो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के ऊपर और कांग्रेस पार्टी के ऊपर कल भारतीय जनता पार्टी ने एक चिट्ठी लिख करके आरोप लगाया। अब कम से कम भारतीय जनता पार्टी को एक और चिट्ठी लिखनी चाहिए, उनको कहना चाहिए कि चुनाव आयोग देरी क्यों कर रहा है। क्या उनको चिंता नहीं है इस बात की कि चुनाव आयोग इतनी देर तक सर्टिफिकेट क्यों नहीं जारी कर रहा है? जब 352 सीटों के ऊपर सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है, 352 सीटों के आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं, तो इस वक्त 9:30 बजे का जब वक्त हो चुका है, 352 सीटों के आंकड़े आ गए,
तो उन बाकी सीट में इतनी देरी क्यों? और चलिए कुछ सीटें ऐसी होती है जिनमें रिकाउंटिंग की जो है डिमांड हो जाती है या काउंटिंग स्लो हो जाती है, कुछ जो है वो कानूनी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, या जिसमें काउंटिंग जो है वो देरी से शुरू हुई हो, तो कुछ चुनिंदा सीट होनी चाहिए। यहां पर करीब 200 सीट है, करीब 200 सीट है जिन पर अभी तक जो है वो आंकड़े, जीत के आंकड़े जो है वो नहीं दिए गए हैं। तो ये सवाल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ये सवाल इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिरकार चुनाव आयोग की मंशा क्या है? क्यों आखिरकार चुनाव आयोग अभी तक जीत का सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहा है, जबकि चुनाव आयोग का इसका सर्टिफिकेट जारी करने में कहीं से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग की यहां पर कार्रवाई